तबारक व तआला ने सूरह कहफ में उसका तज़किरा फरमाया, सूरह अंबिया में तज़किरा फरमाया। सूरह कहफ में जब अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादशाह का ज़िक्र फरमाया, ज़ुल्क़रनैन का। अब ये ज़ुल्क़रनैन कौन था बादशाह, इस बारे में मुफ़स्सिरीन के कई अक़वाल हैं। अबुल कलाम आज़ाद रहिमहुल्लाह ने अपनी तफ़सीर तर्जुमानुल क़ुरान में तफ़सील से उस पर बहस की है, लेकिन इतना तो ये है कि इससे मुराद सिकंदर नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुल्क़रनैन से मुराद सिकंदर है, ये कौल आ चुका है। हालांकि ये कौल इस ज़ुल्क़रनैन की तफसीर में ज़िक्र करना सही नहीं है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ज़ुल्क़रनैन कौन था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ख़ुद मालूम नहीं है कि वो फ़रिश्ता था या नबी था, बल इतना कह सकते हैं कि वो बादशाह थे, नेक थे। ज़ुल्क़रनैन अरबी ज़बान में क़र्नुन का माना सींग का आता है। ज़ुल्क़रनैन की वजह तस्मिया क्या थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक उनकी जो है हुकूमत दी थी, चुनाचे वो नेक बादशाह थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जो है क्या काम लिया था, चुनाचे वो बादशाहत कर रहे थे तो उस वक्त लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से क्या कहा, इन यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़। आकर रियाया ज़ुल्क़रनैन से शिकायत कर रही है कि यअजूज मअजूज बहुत ज़मीन में फ़साद मचा रहे हैं। फ़हल नजअलु लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। कहने लगे अगर ये तो फ़साद मचाते हैं, अगर हम थोड़ा सा माल लेकर अगर आपके पास देते हैं तो क्या आप हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बनाएंगे। यानी ज़ुल्क़रनैन से याजूज माजूज के फितने से बचने के लिए जो है दरख्वास्त कर रहे हैं लोग आकर। तो ज़ुल्क़रनैन बादशाह ने क्या कहा, मा मक्कन्नी फ़ीह रब्बी, कहा ये मेरे बस में नहीं है, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है। फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, कहा तुम क्या करो, मेहनत मजदूरी करके मेरी मदद करो। मैं क्या करूँगा, अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान ऐसा बंद बनाऊँगा, बेहतरीन बंद बनाऊँगा। चुनाचे कहा ज़ुल्क़रनैन ने अपनी रियाया से, आतूनी ज़ुबर अल हदीद, मेरे पास जो है लोहे की चादरें लेकर आओ। हत्ता इदा सावा बैन सरफ़ैन क़ारन फ़क़ू, जब वो लोहे की चादरें लाई गईं तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा अपने इनसे कि जब वो दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को पाट दिया तो लोगों से कहा अब आग दहकाओ। तो क़ाल अनफ़ुक़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन, लोग फूंकने लगे। जब वो लोहे की चादर जो है आहनी दीवार की तरह जो है आग की तरह सुर्ख हो गई तो कहा अब मैं इस पर पिघला कर तांबा उंडेलता हूँ। लोहे को गरमा के मुकम्मल ये कर दिया गया। उसके बाद यअजूज माजूज ने कहा कि मैं इस पर तांबा उंडूंगा। चुनाचे तांबा उंडला गया तो कहा फ़मस्ताउ अन यज़हरूहु व मस्तताउ लहु नक़बा। कुरान कहता है कि ये ऐसा बंद मैंने बनाया है कि यअजूज माजूज न इस पर चढ़ सकते हैं और न इसमें सुरख लगा सकते हैं। लिहाजा ज़ुल्क़रनैन का इस दुनिया पर एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बादशाह के ज़रिए ऐसा बंद बनाया जिसकी वजह से याजूज माजूज हमेशा के लिए दुनिया से दूर हो गए, और इस बंद की वजह से वो मुकम्मल तौर पर सारी दुनिया इनके फितने से महफूज है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ है, इसके पीछे पड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाद लोगों ने कहा इससे मुराद दीवार चीन है, हालांकि इसकी तायीन नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ उलमा ने क़यामत की अलामतों के बारे में ज़िक्र किया है तो उसको गैब में से माना है। लिहाजा इसकी तफसीर में अगर हम जाएंगे तो इसराइली रिवायतें, झूठी बातें, मन घड़त चीज़ें सामने आती हैं। लिहाजा बस इतना कहा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्क़रनैन की जो वजह से जो है ये किया, और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर एक ऐसी दीवार बनी जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से दूर हो गए।